देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग आज तक क्या करते आए थे, 10th 12th में जब पढ़ते थे पहले लिखाया जाता था, फिर कहा जाता था इसको लर्न कर लेना घर पे जाके। नहीं, अब उल्टा होगा। क्या होगा, पहले सीखेंगे फिर लिखेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, ओके। सो ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। सो एज डिस्कस्ड इन माय लास्ट क्लास, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज? ये वर्ड हम लोग बोले थे ये पिछले भी क्लास में, क्या? एटिमोलॉजी। वर्ड को पढ़ने का एक सबसे कारगर तरीका क्या है? वो है क्या? एटिमोलॉजी। और पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि एटिमोलॉजी है क्या। सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में यही आएगा या किसी के दिमाग में भी आएगा कि एटिमोलॉजी है क्या। यहां से कम हम लोग 2000 वर्ड्स को टारगेट करेंगे, और सही मायने में अगर मानो तो ये मैजिकल प्रोसेस है। और इसी के लिए कौन सा बुक है वो दो, वर्ड पावर में दीजी, एक कोई दो, एक कोई दो। इसके लिए हम लोग एटिमोलॉजी का पूरा प्रैक्टिस हम कहां से करेंगे? इस बुक से करेंगे। इसीलिए सबके पास ये बुक और क्या होनी चाहिए? पेंसिल। लेकिन अभी जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, पहले हम इसका बेस तो बना लें, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। उनको बुक दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज एटिमोलॉजी। हम फिर से बताएंगे, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। मतलब ये किसी भी वर्ड्स के ऑरिजिन के बारे में बताता है कि वो वर्ड कहां से आया है, और अकॉर्डिंगली हम उसके सारे फैमिली का डिस्कशन जो है उसके साथ ही हम कर लेते हैं। सो व्हाट इज एटिमोलॉजी? अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश। एटिमोलॉजी है क्या? अ ब्रांच ऑफ क्या है? बोलो, इंग्लिश। दैट जो क्या करता है? डील करता है। दैट डील्स विथ क्या? स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो सब लोग मेरे क्लास में आपको मुंह से बोलना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लैंग्वेज के टीचर हैं, है ना। सो क्या है एटिमोलॉजी? बोलो, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश दैट डील्स विथ, बोलो क्या? स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड। फिर से बोलो, एटिमोलॉजी है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है? बोलो बोलो, वर्ड्स के ऑरिजिन के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। समझ में आई? अब अपने कॉपी में पहले ये लिख लो तो। और एक वर्ड्स का कॉपी बिल्कुल अलग बनेगा, ग्रामर का कॉपी एक अलग बनेगा। अगले क्लास में एक ब्यूटीफुल सुंदर सा कॉपी हम देखना चाहेंगे, और सबके पास मिनिमम मल्टी कलर्ड मतलब 2 कलर का पेन होना चाहिए। ब्लू ब्लैक, रेड ब्लैक, जो तुम्हारा फेवरेट है, दैट इज योर बेबी। डायरी नहीं, उसमें बहुत लिमिटेशंस है। पेज छोटा होता है, विड्थ छोटा होता है। फालतू का फैशन नहीं करना, सीखना है। द अल्टीमेट एम ये है। एक मोटा सा रजिस्टर टाइप का लेना, बड़ा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। समझ में आया? मोटे तौर पे अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि एटिमोलॉजी कुछ नहीं है, ब्रांच, इंग्लिश का एक ब्रांच है जो क्या करता है? ऑरिजिन के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड आया कहां से होगा, है ना। और पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे, मिटा दें, लिख लिए हो? अच्छा, तो हमने पहले क्या किया? पहले सीखा है, फिर हमने क्या किया है? लिखा है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम आज करेंगे, ये जो कि हमारे पूरे जीवन ये चलना चाहिए, वो ये है कि आज हम एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट तो यहां कॉपी में बनेगा, लेकिन सबके घर पे आप जहां पढ़ने बैठते हैं, आपका जहां स्टडी टेबल होगा, उसके सामने खाली जगह जरूर होगा। नहीं होगा बेडरूम में अपोजिट दीवार पे, जैसे मान लो अगर हम यहां पढ़ा रहे हैं तो मेरा अपोजिट दीवार क्या हुआ? वो हुआ। एक चार्ट पेपर होता है ना, रेड कलर का, येलो कलर का, जो आपका फेवरेट कलर है उस पर ले लेना है। एक परमानेंट मार्कर या ऐसा मार्कर खरीद लीजिएगा, और ये जो चार्ट बन रहा है उसको वहां बना लेना है। जो जो रूट, ऑरिजिन मतलब क्या? वर्ड का एक रूट होता है, जहां से वर्ड आया है, वो रूट वहां जाकर हमको क्या कर देना है? लिख देना है। पर डे, हर क्लास में जब भी हम सीखेंगे उस रूट को वहां पे कॉपी में, यहां कॉपी करेंगे, यहां से जाके वो चला जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठेंगे तो सीधा रूट पे मेरा दिमाग चला जाएगा। टोटल 168 रूट्स करीब है। अगर 168 रूट्स हैं और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें कि मान लो एक रूट का मान लो 30 वर्ड्स ही है, तो देखो कितना सारा वर्ड होगा। फिर उस वर्ड्स का आपस का सिनोनिम, उस वर्ड का आपस का एंटोनिम्स करते करते वो बहुत लंबा चेन बन जाता है। बेसिकली ये जो ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन ऑल्सो। चेन रिएक्शन ऑफ व्हाट? चेन रिएक्शन ऑफ वर्ड्स।
जब तक आप वर्ड्स को लिंक करके नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वर्ड्स का मीनिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वो चेन बनाना इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, और बहुत मजा आएगा, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बोलो? चार्ट प्रिपरेशन। किस चीज का चार्ट बनेगा? वर्ड्स के ऑरिजिन का। ऑरिजिन को हम लोग और क्या कहते हैं? रूट। अरे हमारा ऑरिजिन मतलब मेरी जड़ कहां है, समझो मेरी बात को। तुम्हारे सामने ये बैठा है, इसका जड़ कहां है? मधुपुर। वहीं से तो आ गया, मधुपुर के पास एक छोटा सा गांव है, जगदीशपुर से माथुर सर निकले, माथुर सर कोलकाता नहीं आए। अब ये अलग बात है कि जगदीशपुर से कोलकाता आते हुए वो मधुपुर आए होंगे, मधुपुर से फिर कोलकाता आए होंगे, कोलकाता से फिर हावड़ा आए होंगे, तब उड़ियापाड़ा। इस बीच में तुम बताओ उनकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी कि नहीं होंगी? और यही वर्ड्स कहता है कि एक जगह से जब हम वो वर्ड इवॉल्व होता जाता है, एक जगह से जब दूसरे जगह वो इवॉल्व हो के जाएगा, तो बीच में बहुत सारी उसकी मेमोरीज हैं, और इसी मेमोरीज को बोलते हैं चेन ऑफ वर्ड्स। और ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मोमेंट ये सीख गए, 90% काम खत्म हो गया। एक बुक का जरूरत नहीं होगा, तुम सारा वर्ड 3000 वर्ड करीब तुम मुंह से बोल पाओगे। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? चार्ट प्रिपरेशन करेंगे। वो चार्ट प्रिपरेशन करने के लिए एक ह्यूमरस हमने एक बहुत ये चार्ट को याद रखने के लिए एक तरीका बनाया है। कैसे? वो देखो। सबसे पहले सोचो हम लोग सब क्या थे? चाइल्ड, इसमें कोई शक है? अरे वहीं से इन्फेंट थे, वहीं से तो हम लोग बढ़े। जैसे ही चाइल्ड थे, खाना के अलावा हमें क्या कहना होता था? जैसे ही बड़े हुए थोड़े से, 5th क्लास, 7 साल के हुए, 8 साल के हुए, पहला काम मम्मी पापा क्या कहते? पढ़ो। होता था सबके घर में। ए फॉर एप्पल, मतलब 2-3 साल से ही शुरू हो जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, है ना? ये अलग बात है, उस समय आप मम्मी की बात सुनते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो बी फॉर बॉय बगल वाला, और जी फॉर गर्ल बगल वाली, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले तो वही होता है, पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहला जब बच्चा होता है, फिर उसको क्या बोला जाता है? बोलो, पढ़ने के लिए बोलेंगे। पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? बुक पढ़ेगा। और क्या पढ़ोगे? कुछ और चीज पढ़ के देखे हो क्या? ठीक है, अब वो पढ़ा बुक। अच्छा, एक चीज बताओ, बुक पढ़ने में, यही वो यहां है माथुर सर, जगदीशपुर के गांव से निकले हैं, और वो जर्नी चल रही है ना? वो क्या पढ़ेगा बताओ? बुक पढ़ेगा। पढ़ा? पढ़ने कहां जाएगा बुक? सबसे पहले बोलो। ट्यूशन बाद में आता है, तुम फिर सीधा तुम जगदीशपुर से कलकत्ता पहुंच गई, मधुपुर कहां गया बीच में? बीच को स्किप मत करो। सबसे पहले कहां जाओगे? स्कूल। उसके बाद स्कूल में वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, चलते हैं, है ना, स्कूल। चले गए स्कूल, कोई दिक्कत है? स्कूल में जैसे ही अंदर गए, क्लास में बैठे, क्लास में कौन इंटर किया? अच्छा, टीचर दोनों में कोई भी होता है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है। इसलिए मतलब मेरे क्लास में तो मैम इंटर की थी सर। नहीं, टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक ये, अब तुम्हारे चार्ट पेपर पे क्या होगा? जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ऐसे ही बनता चला जाएगा। समझ रही हो कि नहीं? बाद में समझ में आएगा हम क्यों करवा रहे। तो जैसे हम लोग सबसे पहले क्या थे? बोलो सब लोग मुंह से, बच्चे, चाइल्ड। फिर हमें क्या कहा गया? स्टडी। क्या पढ़ो? बुक पढ़ो। बुक पढ़ने कहां गए? स्कूल। स्कूल में कौन मिला? टीचर मिल गया। अब आओ, जैसे ही स्कूल में तुमको टीचर मिला, 6 तक पढ़े, 8 तक गए, 9 तक गए, ऐसा पढ़ते पढ़ते सिर्फ बुक ही पढ़े क्लास में, स्कूल में, और भी किसी को पढ़ने लग गए। हम जब पढ़ रहे थे तो बाजीगर मूवी आई थी, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी और काजोल की। ये लोग पार्क में जाके गाना गा रहे थे कि कहते हैं जी किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, बता कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? तो कहती पढ़ा है मेरी नजर से पढ़ा है। तो कहती बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है ना? तो जितने लड़कियां थी वो लड़कों को पढ़ने लग गए, बॉयज या मैन कोई भी हो, और जितने लड़के थे गर्ल्स या लेडीज पढ़ने लग गए। अरे पढ़ाई के अलावा भी तो अगर ढंग से पढ़े रहते तो आईआईटी में होते या सीए निकाले रहते, यहां थोड़ी ना आते। तो जो लोग भटके वो इधर भी तो आए, और जो क्लास में टॉपर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? साला बेवकूफ है, पढ़ाई के अलावा कोई पर्सनैलिटी है क्या उसमें? कहते थे कि नहीं कहते थे? उल्लू बनाते थे उसको।
अब पता चलता है अबे यार पढ़ ही लिए होते तो ठीक है। एनीवे, तो जितने ये थे वो ऐसा ऐसा करने। अच्छा एक चीज बताना, जो बच्चा बुक को पढ़ा उससे उसका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो इधर उसका इससे। तो जिस चीज को पढ़ोगे तुम देखना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है, अट्रैक्शन। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है जानते हो, फेथ डेवलप होने लग जाता है, भरोसा कि हमको मैथ से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, मैथ ही मेरा बढ़िया है, 10th तक 12th तक समझ में आता है। किसी को लगता है नहीं साइंस को लेकर पढ़ना पड़ेगा, किसी को लगता है नहीं कॉमर्स में रिलेटेड होता है कि नहीं होता। और उसी के बाद तुमको ये लगने लग जाता है कि प्यार हो गया। जो बुक से प्यार करेगा उसको बुक से होगा, जो कहीं और रहेगा उसको कहीं और से होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब उसके बाद क्या हो जाता है, लव। हुआ। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट है, जहां प्यार है वहीं डर है। मानते हो या नहीं मानते हो? कैसे सोचो, जितना भी पढ़ो एग्जाम के समय क्या होता था, अरे बाप इतना पढ़े हैं सब लोग, पूरा क्लास बोलता है मेरा मैथ अच्छा है, माथुर सर इतना प्रैक्टिस करा है, इनके कोचिंग में 100 में 100 ला रहे थे, अगर मेन एग्जाम में नहीं आया तो। और जिसको तुम बेहनतहा प्यार करती हो, एनी टाइम डर कहीं बदल जाए तो। जहां प्यार नहीं है वहां डर नहीं है, तुम देख लेना। काहे का डर, पढ़े ही नहीं है फेल करेंगे। और जिससे हम प्यार करते ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वो भागेगा हम भी भाग जाएंगे, क्या हम भी तो टाइम पास ही कर रहे हैं। जहां प्यार है वहीं क्या है, फियर है, डर है। जिस तुम्हारी मम्मी हर समय, बेटी घर पहुंची, बेटा कहां है, अभी 7 बज गया नहीं आ रहा है, कहां है, जल्दी घर पहुंचो, अरे खा लो तबीयत के, क्यों। एट टाइम्स तुम इरिटेट भी होते हो, क्यों इरिटेट होते हो, क्यों वो बार बार पूछती है, क्योंकि उनका प्यार है, इसीलिए वो डरती है कहीं नहीं खाए तो तबीयत में खराब हो जाए। समझो बात को। अच्छा, लेकिन डर दो तरह का, एक पुलिस भी हमको डराता है और एक मम्मी पापा भी हमको डराते हैं, एक एग्जाम भी हमको डराता है। एग्जाम जब डराता है तो हम एक अच्छे इंसान बन के उभरते हैं, पढ़ते हैं उसके डर से। अगर कल को एग्जाम खत्म कर दे कोई ट्यूशन पे आएगा तो छोड़ना दे, ऐसे ही ग्रेजुएट तो ऐसे ही हो जाना है, बाद में देख लेंगे। तो एग्जाम क्या करता है, एक मिनिमम डर, मतलब दाग अच्छे हैं, फियर भी क्या होगा, गुड होगा। जब फियर गुड है तब लाइफ इज सेटल्ड, हमने उसको ओवरकम किया, और मतलब ये वाला डर के आगे जीत है। और ये बैड, बहुत डर गए, किसी को देखना एग्जाम के समय ही डिहाइड्रेशन वगैरह सब शुरू हो जाता है, इतना डर जाता है, नर्वस कर जाता है कि एग्जाम में लिख ही नहीं पाता है, तो ये बैड हो गया। और जब फियर बैड हुआ तो हम क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, और फिर जिस चीज को कल तक हम प्यार करते थे उसी को हेट करने लग जाते हैं। जो लोग मैथ लेके आगे पढ़ा, मैथ में कुछ नहीं कर पाया, अच्छा नहीं बन पाया, हम फालतू किए, मैथ लेना ही मेरे लिए गलत। हिस्ट्री लिए रहते तो ठीक होता है कि नहीं होता है। और जिससे किसी को प्यार करो और अगर वो धोखा दे दे, तो जिसको तुम कल तक बहुत प्यार करते थे उसको हेट करने लग जाते हो, छोड़ेंगे नहीं उसको, मार देंगे या खुद मर जाएंगे। जो रिवेंजफुल होता है उसको मारने के चक्कर में लगा रहता है, जो डरपोक होता है खुद मर जाता है। तो जिसको तुम प्यार करते थे वही लव क्या बन जाता है, हेट। उसके बीच में कौन सा आता है, बस फियर, डर ही उसको सब खेल खत्म करवा देता है ना। उसके बाद हम मारने की सोचते हैं, किल, जिसको भी, बहुतों को मार सकते हैं, उसका भाई प्रॉब्लम कर रहा है उसके भाई को मार दो, उसके पिताजी को मार दो, मम्मी को मार दो, चाचा था वो किसी को मारो, ठीक है। और जब हम किसी को मारने की बात करते हैं तो या तो खुद को मारते हैं सेल्फ, या तो हम दूसरे को मारते हैं। ऐसे ही ये चार्ट अभी चलेगा, क्योंकि बोर्ड पे इतना है, पहले इसको हम डिस्कस कर ले, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या थे, चाइल्ड, हमें क्या करने जाता था, बोलो, स्टडी। क्या पढ़ते थे, बुक पढ़ने कहां जाते थे, स्कूल। कौन पढ़ाता था, टीचर। अब आओ, और भी साथ साथ किसको पढ़े, बॉयज, किसको पढ़े, गर्ल्स। क्या हुआ, अट्रैक्शन, फिर क्या हुआ, फेथ, और शायद यही तो प्यार है। एक अजनबी सा एहसास कोई सताए, लव हो गया। उसके बाद क्या आया, डर। 8 साल का रिलेशन है, अगर वो डिच किया तो। सारा जीवन कॉमर्स में बिता दिए, अगर सीए में चांस नहीं मिला तो क्या कहेगा जमाना, क्या कहेंगे लोग, कुछ तो लोग कहेंगे।
वो मत सोचो। आगे आओ, फिर फियर गुड होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर अगला क्या, फियर बैड हुआ तो जिसको प्यार करते थे उसको क्या करेंगे, हेट। फिर मरने मारने की बात, फिर किसको मारेंगे, खुद को मारेंगे या दूसरे को मारेंगे। अब ये बात क्यों हुई? ये बात इसलिए हुई कि चाइल्ड का कोई ना कोई जर्नी होगा, ठीक है। तो याद रखना, अभी लिखोगे नहीं, जिस किसी भी वर्ड के अंदर पेडिया, फिली और फिटी रहे, समझ लेना वो बच्चे की बात करेगा। सिंपल एग्जांपल बताते हैं, पेडियाट्रिक, पेडियाट्रिशियन, फिलिकल, फिटिसाइड, फिटस। आगे वर्ड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानो क्या क्या रूट है इसका, 3। क्या क्या बोलो तो, पेडिया, फिली और क्या, फिटी। पेडिया, फिली और फिटी, मतलब अब हमको चाइल्ड याद नहीं करना है, वो करके हमको मेन ये ध्यान रखना है। क्या क्या बोलो तो, पेडिया, फिली और फिटी। क्या क्या फिर से बोलो, पेडिया, फिली और फिटी। रहेगा किसका बात करेंगे, चाइल्ड का। एग्जाम में ऑप्शन तो रहेगा। खैर वो अभी हम जगदीशपुर में है, मधुपुर आने की कोशिश करो, छोड़ो एग्जाम में क्या आएगा। अब आओ स्टडी में, लॉजी, ईस्ट और ईसियन, अगर वो रहे तो क्या करेगा, पढ़ने की बात करेगा। लॉजी, ईस्ट और क्या, ईसियन। बुक, ये इंग्लिश लैंग्वेज कहां का है, क्रिश्चियन लोगों का, बाइबल। बाइबल अगर है तो किताब की बात करेगा। स्कूल के लिए तुमको करना पड़ेगा अल्मा और एक मैटर, MATER। स्कूल हमारी मां भी है, इसलिए मैटर का एक और मतलब होता है मदर, MATER। तो मैटर का 2 मीनिंग, एक मदर और एक क्या, स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि वो मां जैसी पवित्र होती है। स्कूल हमें सिखाती है स्कूल, और मां भी क्या करती है, सिखाती है, इसीलिए स्कूल को मां का दर्जा दिया गया है। टीचर को हम लोग बोलते हैं अगोगॉस। हम बाद में बताएंगे कैसे। अब तुम कहोगे सर एगोगॉस तो आज तक नहीं सुने, नहीं, ये रूट है, यहां से निकलकर वर्ड बनेगा, समझ रहे हो, वो हम बाद में बता रहे, डोंट वरी। अच्छा, बॉयज या मैन को कहते हैं 3, एंथ्रोप, एंड्रोस और होमी। 3 चीजें, क्या क्या बोलो तो, एंथ्रोप, एंड्रोस और होमी। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या फिर से बोलो, एंथ्रोप, एंड्रोस और होमी। गर्ल्स को कहेंगे गाइनी, अट्रैक्शन को फेसियो, फेथ को कहोगे फाइट्स, लव को कहोगे फिलिन, PHILEIN। फियर को तो सब लोग जानते हो, क्या को बोलते हैं, फोबिया। गुड को कहेंगे बोनस, बेने और बेले। बैड को कहोगे मैलस, मेले। हेट को कहोगे मिसिन, किल को कहोगे साइड, सेल्फ को कहोगे सुई और ईगो, और अदर को कहोगे ऑल्टर। ये देखो इतना रूट फिलहाल हमको मिला, ठीक है। देखो फिर से एक बार करो, चाइल्ड को क्या क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, पेडिया, फिली और फिटी। स्टडी को क्या बोलोगे, लॉजी, ईस्ट और ईसियन। बुक को क्या कहोगे, बाइबल। स्कूल को क्या, अल्मा और मैटर। मैटर का एक और नाम क्या, मीनिंग क्या होगा, मदर। टीचर को क्या कहेंगे, अगोगॉस। बॉयज या मैन को क्या कहेंगे, एंथ्रोप, फिर से बोलो, एंथ्रोप, एंड्रोस, होमी। गर्ल्स को क्या बोलोगे, गाइनी। अट्रैक्शन को क्या, फेसियो। फेथ को क्या, फाइट। लव को क्या, फील इन। क्या फिर से बोलो, फील इन। फियर को क्या, ये तो सब जानता है, फोबिया। गुड को क्या बोलो, फिर 3, क्या क्या बोलो, बोनस, बेने और बेले। बैड को क्या, मैलस या मेले। हेट को मिसिन, किल को साइड, सेल्फ को सुई और ईगो, और अदर को क्या, ऑल्टर। इतना में कोई दिक्कत है, इसको लिख लो पहले। और यही वाला अभी यहां जैसे भी लिखो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सब के घर पे होना चाहिए, और सब फोटो खींच के रखेगा, अगले क्लास में हम मोबाइल में चेक करेंगे। बिकॉज हम लोग बैंकर लोग हैं, हम और माथुर सर डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग विश्वास करते हैं, झूठ बोल देगा कर दिए थे। अगले क्लास में सबका मोबाइल हम देखेंगे, बोलना नहीं कि सर फोटो खींचना भूल गए। देखना कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या खेल होने वाला है। अब देखना इसी सबको मिला मिला के चेन बनाना शुरू करेंगे।
ओके, यही सब था, यही था ना? ओके, इनको भेजिए आप मैडम, यहाँ आइए, आइए यहाँ पे, हाँ आइए, यहाँ खड़े होइए। चलिए, चाइल्ड एक रूट है, क्या बोलेंगे इसको? क्या क्या? तीन तीन, क्या क्या बोलिए? पिपीडिया, फिली और फिटी। ये क्या है? उधर 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 घूम के आराम से, जैसे हम पढ़ाते हैं। मार्कर पकड़ो, लो खोलो इसको, पूछो इनसे, पूछो तुम। चलो, स्टडी का क्या होगा बोलो? लॉजी, ईस्ट और ईसियन। चलो, बुक का एक ही है, बुक का बोलो क्या? बाइबल। और जानना चाह तो एक तो जान लो सर, बुक को एक क्या बोलेंगे बोलो? नहीं, बुक को डर काहे रही हो, एकदम बिंदास होके रहो। यहाँ से क्या होगा, इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का डर भाग जाएगा। इतना अच्छा चश्मा पहनी हो तुम, कहाँ से खरीदी? तो बुक को क्या कहेंगे बोलो? बाइबल। तो बुक तो कुछ भी हो गया, लेकिन ऐसा भी तो है, इतना मोटा बुक पढ़ना है, देखते ही क्या लगता है? फालतू बुक, डल बुक। तो एक याद रखना, टोम। टोम का दो मतलब, एक मतलब कट, CUT, काटना, TOME, ठीक है, और एक मतलब और होता है अडल बुक, ठीक है। तो टोम का दो मतलब, कट वाला हम बाद में बताएंगे कैसे चेन बनेगा। फिलहाल ये जानो कि टोम मतलब क्या होता है? एक डल बुक, मतलब एक फालतू किताब जो इंटरेस्टिंग नहीं है ना। ओके, स्कूल को क्या बोलोगे? अल्मा, अल्मा, और क्या बोलो? चूंकि स्कूल हमारी माँ है तो मैटर। अच्छा सुनो, अल्मा का क्या मतलब? एक हुआ स्कूल, ठीक है, तो और अल्मा का एक और मतलब होता है सोल, आत्मा, SOUL, सोल। और मैटर का दो मतलब, एक तो स्कूल और दूसरा क्या? मदर, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। टीचर को क्या बोलोगे? अगागोस, ठीक है, AGOGOS, अगागोस हो गया, वो थोड़ा मुश्किल था। हाँ, बॉयज या मैन को क्या बोलेंगे? तीन तीन बोलो, उंगली उठाओ। एंथ्रोप, एंड्रोस और होमी। इसको देखो, इन लोग को देखो, बोलो, पढ़ाओ, बोलो बोलो, ऐसे बोलो, बोलो। मैन को बोलते हैं दो बार एंड्रोस बोल दी ना, डर के कारण। फिर डर के आगे जीत है, बोलो क्या बोलते हैं? एंथ्रोप, एंड्रोस, फिर से बोलो, होमी। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। कहां तक आ गई? यहां तक। गर्ल्स को खुद अपने आप को क्या बोलोगी? गायनी। तुमको दिक्कत होता है कौन से डॉक्टर के पास जाओगी? गायनोकोलॉजिस्ट, है ना। अच्छा, अट्रैक्शन को क्या? फेसियो। फेथ को क्या? फाइट्स, फाइट्स सब। लव को क्या बोलेंगे? फीलिंग। वेरी गुड। फियर को सबलोफोबिया। गुड को बेले। फिर तुम रिपीट करो, गुड को क्या बोलते हैं? बेले। उंगली ऑलवेज ये रखो, इससे क्या होगा? दिमाग में याद आता रहेगा। बोनस, बेने और बेले। इसको ऐसे ऐसे करो, देखो यहाँ सिग्नल आएगा। चलो, बैट को क्या बोलोगी? उंगली उठाओ, उंगली, उंगली खाली उंगली करने के लिए ऐसे बोलो, बोलो। बैट को क्या? मैलस, मेले। तुम डर क्यों रही हो? चलो, हेड को क्या बोलते हैं? मिसिन। मिस से याद रखो, मिसिन। लव को क्या बोलते हैं? डरो मत, डरो मत, डरो मत, फील इन। अरे लव को क्या बोलेंगे? बोलो फिर से। हेड को क्या बोलोगे? मैन को क्या बोलेंगे? एंथ्रोप, एंड्रोस, होमी। फिर से उंगली उठा यार, उंगली किस लिए रखे हो? क्या क्या? फिर से बोलो, एंथ्रोप, एंड्रोस, होमी। फिर से बोलो, एंथ्रोप, एंड्रोस, होमी। फिर से बोलो। गुड को क्या बोलोगे? गुड को बोनस, बेने, बेले। हो गया। ओके, बैट तक आ गया। मिसिन हो गया ना। हेड को क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, मिसिन। बोलो बोलो, फिर से बोलो। किल को क्या बोलोगी? साइड, मारते चली जाओ। सेल्फ को क्या बोलेंगे? ईगो और सुइसाइड। और अदर को क्या बोलेंगे? ऑल्टर। क्या मुश्किल है यार, जाओ बैठो। थैंक यू सो मच। तो इसको अब मिटा दें। मैन को क्या बोलेंगे जी? गुड को क्या बोलेंगे? बैड को क्या बोलोगे? मैलस और वेरी गुड।